बात है 18 दिसंबर 2024 की। दोपहर करीब 3 बजे नीलकमल नाम की एक पैसेंजर बोट गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा की तरफ जा रही थी। बोट में 100 से भी अधिक लोग सफ़र कर रहे थे। तभी वहाँ पर नेवी की एक स्पीड बोट आई और उस बोट के आसपास चक्कर लगाने लगी। अचानक नेवी के स्पीड बोट की चालक का उसके बोट पर से नियंत्रण छूट गया और नेवी की स्पीड बोट सीधा आकर नीलकमल पैसेंजर बोट से आकर टकराई। बोट टकराने की वजह से बोट में छेद आ गया और देखते ही देखते नीलकमल बोट डूबने लगी। जैसे ही नेवी को उस डूबने वाले बोट के बारे में पता चला, उन्होंने वॉकी टॉकी से उसके आसपास के सभी बोट वालों को मैसेज भेज दिया। डूब रही बोट नीलकमल के करीब 3 से 4 किलोमीटर दूर सीआईएसएफ की एक बोट चक्कर लगा रही थी। बोट पर मौजूद सीआईएसएफ के कांस्टेबल अमोल सावंत को जैसे ही वॉकी टॉकी पर एक खबर मिली, उन्होंने अपने बोट चालक को तेज़ रफ्तार से उस डूबने वाली बोट की तरफ जाने का ऑर्डर दिया। कांस्टेबल अमोल सावंत और उनके 2 सहायक करीब 20 मिनट में ही उस हादसे की जगह पहुंच गए। ज़रा सा भी वक्त ना गवाते हुए उन्होंने डूबते हुए लोगों को बचाकर अपनी बोट में भरना शुरू कर दिया। सीआईएसएफ कांस्टेबल अमोल सावंत ने कहा कि हमारे बोट की कैपेसिटी सिर्फ 12 लोगों की थी, लेकिन उन्होंने अपने अनुभव पर भरोसा करते हुए करीब 56 लोगों को अपनी बोट में बिठाया और उन्हें किनारे तक छोड़ दिया। लेकिन उनसे भी पहले वहाँ एक और बोट मदद के लिए पहुँच गई थी, जो कि आरिफ मोहम्मद नाम के शख्स की थी। आरिफ के बयान के अनुसार आरिफ की बोट उस वक्त उसी एरिया के आसपास ही थी। आरिफ की बोट घटनास्थल पर सबसे पहले यानी सीआईएसएफ कांस्टेबल अमोल सावंत की बोट पहुंचने से 8 से 10 मिनट पहले पहुंच चुकी थी। अच्छी बात यह है कि उन्होंने भी लगभग 30 से 35 लोगों की जान बचाई। नेवी की जो स्पीड बोट इस नीलकमल पैसेंजर बोट से टकराई थी, उस पर 6 लोग मौजूद थे, जिनमें से 2 जन को बचाया जा सका। इस हादसे के करीब 30 मिनट बाद नेवी के 11 बोट और 4 हेलीकॉप्टर घटनास्थल पर पहुंचे और जल्दी से उन्होंने समुद्र में दिखाई देने वाले बाकी लोगों को भी बचा लिया। बाकी गुमशुदा लोगों को ढूंढने का नौसेना का रेस्क्यू ऑपरेशन 3 दिन तक चला। 3 दिन बाद रिपोर्ट आई, तब पता चला कि इस हादसे में 15 लोगों की जान चली गई है। मरने वालों के घर वालों को प्राइम मिनिस्टर ने 2 लाख और चीफ मिनिस्टर ने 5 लाख रुपए मदद देने की घोषणा की। दोस्तों, ये पहली बार नहीं है कि पानी में सफ़र करते हुए कोई हादसा हुआ हो। अभी कुछ महीने पहले की ही बात है, जम्मू कश्मीर के पुलवामा में झेलम नामक नदी में एक नाव पलट गई थी, जिसमें 15 लोग सफ़र कर रहे थे। उनमें से 2 स्कूल के बच्चे और 6 लोगों की मौत हो गई। गुजरात के वडोदरा शहर में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। स्कूल के बच्चे और टीचर से भरी एक बोट नदी से जा रही थी, तभी सेल्फी लेने के चक्कर में बोट पलट गई, जिस वजह से 12 बच्चे और 2 टीचर की मौत हो गई। कहा जाता है कि 16 पैसेंजर की कैपेसिटी वाली इस बोट में 31 पैसेंजर भर दिए गए थे। पता नहीं हमारे देश के लोग नियमों का पालन क्यों नहीं करना चाहते। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह है कि समुद्र या नदी जैसे रिस्की जगह पर जाने से पहले सेफ्टी नियम या फिर लाइफ जैकेट पहनना कंपलसरी क्यों नहीं है? क्यों कुछ हादसा हो जाने के बाद ही सरकार नींद से उठकर एक नया नियम लागू कर देती है? क्योंकि ये कोई छोटा मोटा मुद्दा नहीं है। भारत में हर साल लगभग 40,000 लोग पानी में डूबकर मर जाते हैं, यानी कि लगभग हर रोज़ 109 लोग पानी में डूबकर मर जाते हैं। क्या इसे रोका नहीं जा सकता? अगर सभी नाव वाले अपनी नाव में लाइफ जैकेट रखना शुरू कर दे और यात्रियों को बोट में चढ़ते ही देना शुरू करे और यात्री भी अपनी जिम्मेदारी समझते हुए उसे फ़ौरन पहन ले, तो भले ही हम हादसों को होने से रोक ना पाए, लेकिन उन हादसों में होने वाली लोगों की मौत को हम 80% से भी ज़्यादा कम कर सकते हैं। कई बार किसी समस्या से बाहर निकलने का रास्ता हमारे सामने ही होता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आज हम लोग किसी भी तरह से दूसरों के प्रति अपनी जिम्मेदारी लेना ही नहीं चाहते। लेकिन कम से कम अब तो हमें बदलना होगा। सरकार को इसलिए जल्द से जल्द कुछ ठोस कदम उठाने होंगे। 7 साल के ऊपर के बच्चों को स्विमिंग क्लासेस कंपलसरी करते हुए सरकार को उसे सीखने के लिए कम से कम खर्चे में प्रोवाइड करना होगा, क्योंकि एक व्यक्ति को जीवन में कभी कंप्यूटर पर काम करने की ज़रूरत पड़े ना पड़े, लेकिन हर इंसान अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी पानी में खेलने के लिए या फिर एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करने के लिए ज़रूर जाता है। इसलिए अगर उसके साथ सफ़र में कुछ हादसा हो जाता है तो वो कम से कम खुद को बचाने की कोशिश तो कर सके। उस हर जगह जहाँ पानी गहरा हो वहाँ इंसान को बिना लाइफ जैकेट के जाने नहीं देना चाहिए, फिर चाहे आप समुद्र में कुछ ही दूरी पर पैदल ही चलने के लिए क्यों ना जा रहे हो। ऐसी जगह पर कम से कम कीमत में लाइफ जैकेट रेंट पर मिलने की सुविधा सरकार को करनी होगी और उसे रेंट पर लेकर पहनना भी सरकार को कंपलसरी करना होगा। बस इस छोटी सी बदलाव से
हम उन कई बेकसूर लोगों की जान बचा सकते हैं जो बिना किसी दोष के यूं ही अपनी जान गंवा देते हैं। दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए मुद्दे को लेकर। तब तक एक जिम्मेदार नागरिक की तरह अपने आसपास मुसीबत में फंसे लोगों को बिना मतलबी बने मदद कीजिए। आपको कभी भी किसी नई जगह पर जाना हो तो वहाँ की सबसे पहले इंटरनेट से अच्छी तरह से जानकारी ले लीजिए, या फिर आपके पहचान के जो लोग पहले ही वहाँ जाकर आ चुके हैं उनसे उस जगह के बारे में अच्छे से जानकारी ले लीजिए, ताकि हो सकता है कि वहाँ पर जाने के बाद कुछ ऐसी दुविधा आती हो जिसके लिए आप अनजान हो, तो हो सकता है उनसे बात करने के बाद आप उस दुविधा से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार होकर जा सके। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत। और याद रखिए दोस्तों, जान है तो जा है, इसलिए जहाँ भी जाइए संभल कर जाइए। जय जवान जय किसान।